पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। बीजेपी ने 1.25 करोड़ एंट्रीज में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ टीएमसी समर्थकों का विरोध सीईओ दफ्तर के बाहर हंगामे में बदल गया। और इस सबके बीच सीएए के पात्र प्रवासियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने सोमवार को आरोप लगाया कि 26 से 28 नवंबर के बीच मतदाता सूची में दर्ज की गई करीब 1 करोड़ 25 लाख प्रविष्टियों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत सौंपी। शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कंसल्टेंसी एजेंसी आईफैक डेटा एंट्री प्रक्रिया में दखल दे रही है। बीजेपी की मांग है कि 26 से 28 नवंबर के बीच हुई सभी प्रविष्टियों की विशेष प्रेक्षकों और चुनाव आयोग की तकनीकी टीम से जांच व ऑडिट कराया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ये कोई बीएलओ नहीं है। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से सीईओ कार्यालय में मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जब बाहर निकला, उसी दौरान टीएमसी समर्थक बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के मंच से सीईओ कार्यालय के सामने पहुंच गए। उन्होंने वहां लगे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों पर अभद्र टिप्पणी की। शुभेंदु अधिकारी ने जब चुनाव आयोग के ऑफिस में बीजेपी एमएलए को लेके सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से भेंट करने के लिए आए, तभी यहाँ पे टीएमसी के सपोर्टर बीएलओ विरोध दिखा रहे हैं। इसी तरह चलते हुए यहाँ का जो माहौल है फिर एक बार यहाँ का पारा चढ़ गया। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी बीएलओ से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता ही बीएलओ बनकर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद प्रेशर क्रिएट कर रही है और ममता बनर्जी ने खुद धमकी दिया है कि देखिए ज्यादातर बीएलओ ऑनेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए वो काम करें। लेकिन जब स्टेट के मुख्यमंत्री मंच से खुले मंच से बोल रहे हैं कि आप याद रखिए आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको काम करना पश्चिम बंगाल सरकार के ही अंडर में है, तो कौन नहीं डरेगा। बीएलओ थे नहीं हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे हुआ, तो सरकार उनके है, रास्ता उनके है, पुलिस बल उनके है, तो उनको तो बड़ी जमाई की आधार से उनको पार किया जाएगा। इस बीच प्रदर्शन के पीछे तृणमूल का हाथ होने का एक और सबूत मिला है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे तृणमूल के नेतृत्व वाले राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक प्रताप नायक से जब पूछा गया कि आज कांग्रेस भी आई थी लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया गया, केवल भाजपा को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पर वो कुछ जवाब नहीं दे सके। जो बीएलओ अधिकार कमेटी का कन्वीनर है वो बोल सकते हैं परमिशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर परमिशन नहीं होता तो पुलिस हम लोग को यहाँ से हटा देता। जो बीएलओ हैं उन लोग के पास खड़ा होने के लिए हम लोग आए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2208 बूथों पर वितरित किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म का संग्रह नहीं होने पर रिपोर्ट तलब की है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी और सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केरल का राजभवन अब से लोक भवन केरल कहलाएगा।